हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जोरू का गुलाम। रहने दे बेटा, माँ को छोड़, तू तो जा अपनी बीबी की ही तीमारदारी कर, सोहन जी ने बहुत धीरे से कहा था, लेकिन फिर भी अंत का शब्द जोरू का गुलाम अमित के कानों में पड़ ही गया था। पत्नी सुनिधि के साथ अमित का हंसी ठिठोली करना, बैठकर बातें करना, अपने 6 माह के पुत्र सोनू को गोदी में उठाना, उसका दुलार करना, सब बात पता नहीं क्यों पिताजी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अगर कभी सुनिधि उसे फ़ोन लगा लेती थी, कोई बात कर लेती थी, तब भी ताने की शिकार हो ही जाती थी। इतना भी क्या बात करने का शौक चढ़ा है, अपने कब्जे में रखना चाहती है अपने पति को, ऑफिस में भी चैन नहीं लेने देती। अमित ने सोचा सुनिधि को आज बाहर घुमा लाता हूँ। ऑफिस से उसने सुनिधि को फ़ोन किया था, सुनिधि शाम को रेडी रहना, फिल्म देखने चलेंगे। शाम को जैसे ही अमित घर में घुसा तो देखा माँ कराह रही थी और सुनिधि उसकी सेवा टहल में लगी हुई थी। अरे क्या हुआ माँ को, सुबह तक तो ठीक थी, और सुनिधि तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? इतनी मुश्किल से मूवी का टिकट बुक कराया था मैंने, ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही पड़ा था। अमित का बस इतना ही कहना था कि घर में कोहराम सा मच गया था। हाँ बहू, जा तैयार हो जा, मेरा क्या है, बुढ़ापे का शरीर है, कुछ ना कुछ कष्ट तो लगा ही रहेगा। तू जा पिक्चर देखा। हम तो अपने ज़माने में कभी पिक्चर नहीं देखी, बस पूरी ज़िंदगी यही चूल्हा चौकी सबकी तीमारदारी में बीत गई। सुधा जी की बड़बड़ शुरू हो गई थी। सुनिधि ने माँ के हाथ में गरम हल्दी वाला दूध का गिलास पकड़ाते हुए अमित से धीरे से कहा, आज रहने देते हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और किचन में वापस चली गई। अमित का दिमाग भन्ना उठा था। वह अच्छे से जानता था अचानक माँ की तबीयत क्यों खराब हो गई है। मूवी का टाइम निकल जाने के बाद माँ एकदम चंगी हो जाएगी। उसे मालूम था जाने क्यों माँ पिताजी को मेरी अपनी ही पत्नी के साथ मिलना जुलना, हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता। इतना काम करती रहती है, सुबह से छोटा बच्चा भी तंग करता रहता है, फिर भी दौड़ दौड़ के माँ पिताजी के सभी कार्य करती रहती है। अगर मैं उसकी थोड़ी सी सहायता कर देता हूँ तो जोरू का गुलाम, अगर उसकी तबीयत खराब होती है और मैं उसकी दवाई निकाल कर दे देता हूँ, पानी का गिलास भरकर उसके हाथ में पकड़ा देता हूँ तो जोरू का गुलाम। सबको गर्म रोटी खिलाने के बाद जब वह अकेले खाना खाने बैठती है, मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ तो जोरू का गुलाम। रात में सोनू के तंग करने पर मैं उसे गोद में लेकर बरामदे में घूमने लगता हूँ ताकि सुनिधि की नींद ना टूट जाए और वह चैन से सो ले, तो मैं जोरू का गुलाम। बेचारी सुनिधि दुखी हो जाती है यह सब सुनकर। उसे ऐसा लगता है जैसे जोरू का गुलाम एक इल्ज़ाम है जो उसके कारण मेरे ऊपर लगाया जाता है। अरे भाभी जी, अमित भैया पर क्या जादू किया है आपने, हमें भी सिखा दीजिए। अमित के मित्रों की पत्नी अक्सर उसे छेड़ती थी। घर पर कोई दावत होने पर अमित सुनिधि के साथ हर काम में लगा रहता था। माँ सारे रिश्तेदारों के सामने एकदम खींच कर कह देती थी, प्रभु जाने इस अनोखे की ही शादी हुई है और इस अनोखे को ही पत्नी मिली है, पता नहीं पूरे खानदान में किस पर गया है, पक्का जोरू का गुलाम हो गया है। अमित तो सुनकर हंस पड़ता था, लेकिन सुनिधि का मन बुझ जाता था। अरे तुम ध्यान मत दिया करो ऐसी बातों की तरफ, जिसको जो कहना है कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह हमेशा सुनिधि को समझाते हुए कहता रहता था। अगर पत्नी पति का और पूरे घर का ख्याल रख सकती है तो पति को भी पत्नी का ख्याल रखना ही चाहिए, इसमें गलत या मखौल उड़ाने वाली कौन सी बात है, अमित कहता। पर मुझे हमेशा लगता है जैसे मैं गुनहगार हूँ, जैसे सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हों कि अपने पति से कितना काम करवाती है, जैसे सास ससुर का घर का काम कर कर के अधमरी हुई जा रही है, बेचारी बन जाती है। सुनिधि दुखी हो उठती है। सुनिधि अब खुद को अमित से दूर करने की कोशिश करने लग गई थी। वह कोई भी काम करने आता तो उससे झगड़ा करने लगती थी। अब वह उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी, चिढ़कर जवाब देने लगी थी, अपनी कोई भी समस्या उसे नहीं बताती थी। सोनू को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने लगी थी, क्योंकि माँ हमेशा सोनू को अमित की गोद में देख ताने मारती थी। बेचारा थका हारा ऑफिस से आया नहीं कि बच्चा थमा देती है। अमित सुनिधि में हो रहे इस परिवर्तन को महसूस कर रहा था और दुखी हो रहा था।
कैसे वह अपने माँ पिताजी को समझाए और कैसे अपनी पत्नी को समझाए। तेरे पिताजी तो कभी मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल नहीं पूछते थे और ना ही कभी मैंने उनसे अपनी कोई सेवा करवाई। तू छोटा था तो क्या मजाल जो कभी तुझे नहला धुला दें या खाना खिला दें। रात रात भर मैं सो नहीं पाती थी, तू इतना परेशान करता था, पर कभी तेरे पिता को मैंने नहीं कहा तुझे सुलाने या चुप कराने के लिए। क्यों नहीं कहा आपने, क्यों नहीं कहा था? आज बताइए ना, यह सोचकर सही कारण बताइएगा। अमित भी आज कुछ ठान चुका था। अरे क्यों, क्या कारण है? पत्नियों का यही सब काम है, अपने काम करो, कोई इल्ज़ाम लगाने की गुंजाइश ही क्यों करे, माँ ने तैश में कहा। शायद वह अमित के साथ सुनिधि को भी सुनाना चाह रही थी। पिताजी आप ही बताइए, माँ ने यह सब काम आपसे कभी क्यों नहीं कहे? क्योंकि इसका यही धर्म था, धर्म है, पिताजी ने ठोस स्वर में कहा। पिताजी और आपका धर्म? हम पतियों का धर्म क्या है पिताजी? पिताजी बस आदेश देते रहना, आदेशों का पालन करवाते रहना। क्या माँ की इच्छा नहीं होती होगी कि उनकी तबीयत खराब होने पर आप उनके पास बैठें, ख्याल करें, जैसे माँ आपकी तबीयत खराब होने पर करती है? क्या माँ की इच्छा नहीं होती होगी कि आप उन्हें कभी कभी अपने साथ अकेले बाहर घुमाने फिराने ले जाएं? होती होगी पिताजी, परंतु वह कहने से डरती रही होगी अपने पति से, जिसके साथ उनका पूरा जीवन बंध गया। उससे ही अपने दिल की बातें छुपाती रही, संकोच और डर से। अफसोस तो इस बात का है कि अगर माँ ने कभी कहना चाहकर भी कुछ कहा नहीं, तो पिताजी ने भी कभी समझा क्यों नहीं। अभी इस उम्र में भी माँ ही पिताजी का ख्याल रखती रहती है, पिताजी कभी नहीं रखते। अभी माँ की तबीयत खराब होने पर भी पिताजी उन्हें दवाई तक नहीं दे सकते। आप लोगों की इस गलती को मैं अपनी ज़िंदगी में दोहराना नहीं चाहता। मैं अपनी पत्नी के साथ काम करवाता रहूँगा, घूमता फिरता रहूँगा, इसमें बुरा क्या है? जो आप लोग हमेशा नाराज़ रहते हैं और इल्ज़ाम सुनिधि पर लगाते रहते हैं। माँ, अगर आप पिताजी के साथ कभी मूवी देखने नहीं गई तो क्या खानदान की परंपरा बन गई है कि सुनिधि भी नहीं जा सकती? वह जाएगी, जरूर जाएगी। आप लोगों का भी मन हो तो साथ में चलिए। चलो सुनिधि, तैयार हो जाओ। इतना सोचोगी तो कभी ज़िंदगी भी नहीं जी पाओगी। कोई ना कोई इल्ज़ाम तुम पर लगता ही रहेगा, समझी? मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। कहता हुआ अमित बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद भी सुनिधि के न आने पर वह ज़ोर ज़ोर से कार का हॉर्न बजाने लगा। अचानक उसने देखा सुनिधि अकेले नहीं आ रही थी, उसके साथ माँ और पिताजी भी थे और छोटा सोनू पिताजी की गोद में चढ़ा हुआ था। अमित चकित जल्दी से उतरकर पिताजी के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। अरे बेटा, तूने सच कहा, जो बात होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, अब तो हो सकती है। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कभी कि तेरी माँ के लिए मुझे यह सब करना चाहिए। गलत परंपरा चली आ रही थी। मेरा यह सोचना था कि बेटा बहू ज़्यादा घुल मिल जाएंगे तो हम लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। इसीलिए सुनिधि बहू पर तेरे जोरू का गुलाम होने का इल्ज़ाम लगाते रहते थे। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? एक हाथ से सोनू को गोदी में संभालते हुए और एक हाथ से माँ को सहारा देकर कार में बिठाते हुए पिताजी की बात सुनकर माँ हंसने लग गई। चलिए, अब आपकी बारी है जोरू का गुलाम बनने की। यह सुन अमित भी सुनिधि के साथ हंसने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।